सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली एसबीआई क्लर्क 2023 प्रीलिम्स का डे 3 कंप्लीट हो चुका है और एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम यहाँ पे तैयार हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आज के दिन में हमने क्या खोया क्या पाया। भाई जिनका एग्जाम अच्छा चला गया भाई उन्होंने बहुत सारी खुशी पा ली, बहुत सारा एक्सेप्टेंस पा लिया। और जिनका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया या हमारे हिसाब से नहीं गया भाई उन्होंने बहुत सारी उदासी पा ली और बहुत सारा डिप्रेशन पा लिया। तो भाई अब बात करते हैं भाई शिफ्ट वाइज हमारा कंपैरिजन क्या बोलता है। शिफ्ट 1 2 3 4 को अगर हम कंपेयर करें तो भाई कंपैरेटिव एनालिसिस हमारा चिल्ला चिल्ला के क्या बोलता है। भाई सबसे पहले अगर आज के एग्जाम की भाई एक टुक बात करते हैं, सबसे पहले आज के एग्जाम में सबसे मुश्किल क्या आया, इंग्लिश। भाई इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, पैरा जंबल। भाई पैरा जंबल का सीक्वेंस बनाए ना बन रहा था और जिन बच्चों ने बनाया भी है भाई अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है अंदर से कि इसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि भाई सारे 5 क्वेश्चन तो करके आ गए, 5 के 5 क्वेश्चन गलत ना हो जाए, जिसके चांसेस हमेशा बहुत होते हैं पैरा जंबल में। और आज का पैरा जंबल बहुत ज्यादा ट्रिकी भी आया था। इसके साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी जो एंटोनिम सिनोनिम वोकैब वाले क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। तो ऑल इन ऑल जो हमारा इंग्लिश का लेवल था आज हो रहा मॉडरेट लेवल का। इसके बाद बात करें क्वांट की, भाई क्वांट ने मतलब चारों तरफा चित्त कर दिया, रुला दिया। अगेन जैसा लगातार क्वांट आ रहा है भाई आज भी सिंप्लीफिकेशन ने हमें रुला दिया। और देखो बात वही है भाई, हमें पहले से पता था कि इस बार सिंप्लीफिकेशन मुश्किल आने वाला है, लगातार सिंप्लीफिकेशन मुश्किल आ रहा है। काफी बच्चे देखो तैयारी करके गए भी थे पर सिंप्लीफिकेशन मुश्किल था। पर मुश्किल क्या था कि भाई ये था टाइम टेकिंग, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। क्वेश्चन बन रहे थे, क्वेश्चन डुएबल थे पर टाइम टेकिंग ज्यादा हो रहा था। इसके बाद डीआई की बात करें तो भाई डीआई भी हमारा यहाँ पे आ गया लेंदी प्लस कैलकुलेटिव, मतलब ये भी डुएबल था। अगर 3-4 मिनट ज्यादा मिल जाते ना तो स्टूडेंट 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन तो पक्का करके आते। बट यही प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है भाई, क्लरिकल एग्जाम में आपको स्पीड बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है और आज के एग्जाम का लेवल थोड़ा सा एक नॉच बाकी क्लरिकल एग्जाम से ऊपर भी आ गया। इसके अलावा अरिथमेटिक की बात करें तो अगेन कैलकुलेटिव प्लस लेंदी था वो भी, तो मतलब क्वांट के लेवल की ओवरऑल बात करें तो भाई वो भी था हमारा मॉडरेट लेवल का। और इसके अलावा रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो आज एकमात्र सेक्शन जिसने हमारी होता है इज्जत बचा ली या होता है ना कपड़े उतरने से बचा लिए भाई, वो था हमारा रीजनिंग का सेक्शन। बिकॉज यही एकमात्र सेक्शन ऐसा है जिसमें बच्चे कर मतलब होता है पेल पेल के क्वेश्चन करके आए। 30 प्लस वाले बच्चे भयंकर हैं। बहुत सारे बच्चे तो मुझे वो भी बोल रहे हैं कि भैया 20 मिनट से पहले हमारे 35 के 35 क्वेश्चन बन गए। अगर यहाँ पे देखो आप, मैं जनरली बोलता हूँ अगर आप किसी पजल में नहीं फंसे होते तो आपका भी रीजनिंग का सेक्शन बहुत अच्छा गया होता। तो रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो भाई मैं तो बोलूंगा ओवरऑल इजी, पर अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो आप बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट, पर मेरा वोट इजी को रहेगा। तो ओवरऑल भाई पूरे सेक्शन की हमारी ये बात हो गई। अब शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। भाई शिफ्ट वाइज एनालिसिस कुछ इस तरीके से, भाई आज की चारों शिफ्ट को कंपेयर करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि आज की जो शिफ्ट 1 थी वो चारों के कंपैरिजन में सबसे डिफिकल्ट थी और उसके बाद शिफ्ट 2 3 और 4 ऑलमोस्ट बराबर लेवल के थे। कितनी डिफिकल्ट थी, क्या डिफिकल्ट थी उसकी भाई अभी बात करते हैं। बट सबसे मुश्किल क्या था शिफ्ट 1 में, हमारा इंग्लिश का लेवल। इंग्लिश में जो पैरा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन मैं ये बोलूंगा इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कॉम्प्लिकेट चीज जैसे ही हो जाती है आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। और अगर आप होता है ना बच बच के अगर आप चलोगे तो आपके इंग्लिश में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे। और वही हुआ आज की शिफ्ट 1 में भाई, जो थोड़ा ट्रिकी चीजें हुई और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों के इंग्लिश में बहुत कम हो गए। भाई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिनके 20 से कम अटेम्प्ट्स थे इंग्लिश। तो यहां तक हमारी शिफ्ट वाइज बात हो गई। भाई इंग्लिश और क्वांट आ जाया रुलाने वाला, रुलाने वाला तो नहीं बोलूंगा हाँ, पर डीमोटिवेटिंग जरूर था। बिकॉज अगर आप एक होता ना एक लेवल का सोच के गए, उस लेवल का नहीं होता तो डीमोटिवेशन मिलता है। तो इंग्लिश और क्वांट में थोड़ा डीमोटिवेटिंग लेवल था और रीजनिंग हमारा हंसाने वाला, खुश करने वाला था अगर आपका पेपर अच्छा गया हो। नहीं तो नॉर्मल पेपर अगर आपका अच्छा नहीं भी गया हो तो भी मॉडरेट अच्छा लेवल तो गया ही होगा रीजनिंग का, मैं मान के चलता हूं। अब बात कर लेते हैं भाई शिफ्ट वाइज सेक्शन वाइज हमारा क्या क्या आया था। भाई शिफ्ट वाइज एनालिसिस हमारा क्या बोलता है। तो भाई शिफ्ट वाइज एनालिसिस हमारा कुछ इस तरीके का है। भाई अगर शिफ्ट 1 की बात करें तो इंग्लिश के गुड अटेम्प्ट्स आपके रहेंगे 21 से 24 की रेंज में, 21 से 24 की रेंज में। आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंबल बहुत ज्यादा ट्रिकी आया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंग्लिश में ड्रॉप हो गए। इस पर नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की। भाई क्वांट में हमारा जो आज का लेवल था शिफ्ट 1 में सबसे मुश्किल था। ओवरऑल एक्चुअली सारी शिफ्ट में ही क्वांट मुश्किल था, पर शिफ्ट 1 में स्पेशली हमारा सिंप्लीफिकेशन और डीआई की वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफी ड्रॉप हुए हैं। और क्वांट में शिफ्ट 1 में हमारे गुड अटेम्प्ट्स की रेंज है 18 से लेके 21। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग हलवा था, 29 प्लस आराम से करके आए और मैं तो यहाँ पे 31 प्लस लिख देता, पर एक एवरेज स्टूडेंट 29 या उससे ज्यादा क्वेश्चन करके आया है। अगर आप रीजनिंग में कहीं भी फंसे हो तो वो एकमात्र चीज होगी पजल, और वो उलझ गए हो, मतलब ऐसा होता है ना कई बार हम पजल में उलझ जाते हैं और छोड़ के आगे बढ़ गए तब तो ठीक है, पर अगर उलझ के उसी में लगे रहे तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे। तो अब आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे सेक्शन वाइज बताना है, शिफ्ट वाइज सेक्शन वाइज आपके कितने अटेम्प्ट्स थे, भाई आपकी एक्यूरेसी कितनी थी और आपने किस स्टेट से अभी अप्लाई करा था इस बार एग्जाम, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं शिफ्ट 2 की। भाई शिफ्ट 2 में क्या था, इंग्लिश में अगेन 21 से 24, यहां पे भी पैरा जंबल कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रिकी था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए। क्वांट की बात करें तो भाई क्वांट यहाँ पे लेंदी प्लस कैलकुलेटिव आ गया था। यहाँ की जो रेंज है शिफ्ट 1 के मुकाबले थोड़े से 2-3 क्वेश्चन ज्यादा करे स्टूडेंट ने, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ शिफ्ट 1 में थोड़े नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा कम हो गए, 18 से 21 की रेंज में, शिफ्ट 2 में 21 से 24 की रेंज में, जो कि ज्यादा नहीं होते, ऑलरेडी कम है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 28 प्लस रीजनिंग में एवरेज अटेम्प्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप पजल में फंस गए होंगे तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे, अगर नहीं फंसे होंगे तो इससे भी काफी ज्यादा अच्छे खासे अटेम्प्ट्स आपके होंगे। वह शिफ्ट 3 का जो इंग्लिश था 21 से 24, एक्चुअली इंग्लिश की बात करें तो आज की चारों शिफ्ट में इंग्लिश बराबर आया भाई। चारों शिफ्ट में कहीं पे पैराजम्बल मुश्किल था, कहीं पे फेलियर्स मुश्किल थे, कहीं पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कहीं पे एरर डिटेक्शन, ऑलमोस्ट पर लेवल जो ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश का सब में बराबर था। 21 से 24, 21 से 24 की रेंज में इंग्लिश में सब बच्चे अटेम्प्ट करके हैं, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। थर्ड शिफ्ट में क्या मुश्किल आया, फेलियर्स थोड़े मुश्किल थे, पैराजंबल अगेन कॉम्प्लिकेटेड आया और एरर डिटेक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ गए, डीप में यहाँ पे ग्रामेटिकल चीजें पूछ ली गई। अब अगर क्वांट की बात करें तो भाई क्वांट में हमारे गुड अटेम्प्ट्स की रेंज है 20 से लेके 23। यहाँ पे क्या फंसाया, रॉन्ग नंबर सीरीज जो हमेशा फंसाता है। अगेन शिफ्ट 3 में भी रॉन्ग नंबर सीरीज ने थोड़ा उलझा दिया। देखो अगेन भैया अगर सही टाइम पे छोड़ के आगे बढ़ गए होगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, पर रॉन्ग नंबर सीरीज का एक जादू चलता है, वो फंसा लेता है। तो भाई वही अगर फंस गए हो तो 23 से 23 की रेंज में क्वेश्चन करके आयोगे। और इसके अलावा अरिथमेटिक अगेन लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया। अगेन रीजनिंग की बात करें तो 29 प्लस, पजल्स में नहीं फंसे होगे तो और ज्यादा करे होंगे, फंस गए होगे तो थोड़े कम होंगे, बट एट एन एवरेज 29 प्लस अटेम्प्ट्स मैक्सिमम स्टूडेंट करके आए हैं। और फाइनली शिफ्ट 4 की बात करें तो भाई इंग्लिश की रेंज अगेन वही सेम है 21 से 24। यहाँ पे पैराजंबल अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। क्वांट की बात करें तो 20 से लेके 23, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 ऑलमोस्ट बराबर थे, सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड आया। और मैं तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का रोना लगा लेता हूँ, बिकॉज बच्चे रो रहे थे, मतलब लिटरली बता रहा हूँ उदास है, बिकॉज ये पता है क्या होता है, हम बहुत महीनों से तैयारी कर रहे होते हैं और हम फंसे भी किस टॉपिक में, जो मतलब सबसे बच्चा टॉपिक होता है, सिंप्लीफिकेशन में फंस जाते हैं और इस वजह से उदासी और ज्यादा होने लग जाती है। तो ये शिफ्ट 4 का जो सिंप्लीफिकेशन है और शिफ्ट 1 का जो सिंप्लीफिकेशन है उसका लेवल ऑलमोस्ट बराबर था, दोनों ही रोनाने वाले थे। अगेन शिफ्ट 4 की बात करें, यहाँ पे रीजनिंग में 29 प्लस क्या क्या फंसा सकता था, ब्लड रिलेशन ने फंसाया है और पेचल ने फंसाया है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें रीजनिंग में इजी थी। मतलब ऑल इन ऑल अगर डे 3 की बात करें तो भाई यहाँ पे हमारे गुड अटेम्प्ट्स की रेंज क्या थी, भाई ऑल इन ऑल अगर बात करें तो शिफ्ट 1 में अराउंड 71 से लेके 75 के गुड अटेम्प्ट्स की रेंज थी। शिफ्ट 2 की बात करें तो भाई शिफ्ट 2 में आपकी 73 से लेके 78 की गुड रेंज थी। इसके अलावा शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में कंबाइंड में बता देता हूं आपको, यहाँ पे 72 से लेके 77 की गुड रेंज थी, गुड अटेम्प्ट्स की रेंज थी। इतना ओवरऑल हमने यहां तक बात कर ली। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भैया हमें जल्दी से कट ऑफ बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। तो भाई अभी तक आपका 3 आउट ऑफ 4 हो चुका है, मतलब 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिनों में से एक दिन और बचा। बट अगर आप फिर भी एक एस्टिमेटेड कट ऑफ यहाँ पे पूछते हो तो मैं एक एस्टिमेटेड कट ऑफ जरूर आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। भाई एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या रह सकता है, भाई देखो आप लोग लगातार गुड अटेम्प्ट्स की आपके रेंज देख रहे हो, या भाई मैं आपको यहाँ पे कभी बोलता हूँ 72 से 77, कभी आपको बोलता हूँ 73 से 80 तक, तो आपको लगता हो कि भैया ये तो बहुत अलग अलग है, बहुत वेरी कर रहा है, डे 1 से अभी तक कितनी सारी चीजें अलग हो चुकी। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं भाई, आज यहाँ पे होने वाला है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है भाई, किसी शिफ्ट में आपके नंबर बढ़ेंगे, किसी में आपके नंबर कम होंगे, किसमें बढ़ेंगे किसमें कम होंगे वो कैसे पता चलेगा भाई, एनालिसिस देख लो। जो मैंने बोला डिफिकल्ट शिफ्ट है, अगर आपके एक्यूरेसी और अटेम्प्ट ज्यादा है तो वहां पे नंबर बढ़ेंगे। किसी शिफ्ट में मैंने बोला बाकी मुकाबले सबके इजी है, तो भाई वहां पे आपके थोड़े नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं बोलता हूं भाई फाइनल रिजल्ट जो आएगा, भाई मान के चलो किसी डिफिकल्ट शिफ्ट में आप क्वेश्चन करके आए हो, मान के चलो 78, ठीक है, और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट नंबर कट कुटा के आपके आ रहे हैं यहाँ पे 74, पर यहाँ पे डिफिकल्ट शिफ्ट थी तो यहाँ पे आपके नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे और ये नंबर बढ़ के आपके कितने हो जाएंगे 78 79 की रेंज में। तो ये जो फाइनल आपका स्कोर आएगा, फाइनल स्कोर आपका कितना होना चाहिए, भाई मुझे ऐसा लगता है जो फाइनल एवरेज जो फाइनल स्कोर होगा आपका भाई नंबर कटने के बाद, भाई वो आपका अराउंड चला जाएगा 77 से 79 की रेंज में। नॉर्मलाइजेशन के बाद का बता रहा हूं, उसके अलावा जो मैंने गुड अटेम्प्ट्स बताए हैं, अगर उस रेंज में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आ रहे हैं तो आप लोग राइट अवे मींस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। पर कट ऑफ मुझे लग रहा है 77 से 79 की रेंज में जाएगा, डिफिकल्ट शिफ्ट में स्कोर बढ़ने के बाद और इजी शिफ्ट में नंबर कम होने के बाद आप अगर लगता है 77 से 79 की रेंज में चले जाओगे तो राइट अवे प्रिपरेशन चालू कर दो मेंस एग्जाम की। और जो मैंने गुड अटेम्प्ट्स बताए हैं अगर उस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं शिफ्ट वाइज, तो भाई राइट अवे आप लोग मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर सकते हैं। तो भाई अब आपको क्या करना है, भाई नीचे के कमेंट सेक्शन को अब हमें एक पोल सेक्शन की तरह कन्वर्ट करना है। मतलब उसमें आपको जाके क्या क्या बताना है, भाई सेक्शन वाइज आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है,
किस स्टेट से आपने बिलोंग करते हो भाई, किस स्टेट से आपने एग्जाम फिल करा है और इसके अलावा आपकी एक्यूरेसी कितनी है, जिससे हमारा पूरा नीचे का पोल सेक्शन एक कवर हो जाएगा। आगे आने वाले स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि भाई आपने स्टेट से इतने भरे हैं, भाई मेरे तो इतने, तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी बनेगा। और इसके बाद कल जो डे 4 पे कट ऑफ के और नजदीक पहुंच पाएंगे और एग्जैक्ट एक्यूरेट एनालिसिस कर पाएंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपको दे पाऊंगा। तो जल्दी से जाइए नीचे कमेंट करिए, मैं आप में से सारे स्टूडेंट का नीचे कमेंट का वेट कर रहा हूं।